हेलो फ्रेंड्स, आज एक नया टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ब्लड शुगर। ब्लड शुगर क्या होता है, कैसे होता है, कैसे कंट्रोल करना चाहिए, डाइट प्लान क्या क्या होती हैं, क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे हम डायबिटीज़ से बच सकें, शुगर से बच सकें। तो शुगर क्या होता है कि हमारी बॉडी का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है, बहुत पूर्ण हिस्सा होता है जो हमें एनर्जी देता है। तो क्या जो ग्लूकोज होता है वो हमारे बॉडी में, सबके बॉडी में रहता है, लेकिन अगर इसका लेवल बढ़ जाता है तब कहते हैं हम कि इसको शुगर की बीमारी हो गई। शुगर सबको होता है लेकिन एक लेवल में रहता है, तो उस लेवल से अगर ब्लड शुगर ऊपर बढ़ रहा है तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है जिसे हम डायबिटिक मेलाइटिस कहते हैं। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में तो शुगर होता ही, अगर शुगर ना हो तो हमें एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो शुगर क्या करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है। जब हमारे शरीर में पेनक्रियाज इंसुलिन को सेक्रेट नहीं कर पाता है, इंसुलिन को निकाल नहीं पाता है, या इंसुलिन निकाल दिया हमारी बॉडी उसको सही से ले नहीं रही है, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, उसका यूज सही से नहीं कर पा रही है, फिर हमारे जो बॉडी होता है उसमें शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। क्योंकि जो इंसुलिन होता है वो ब्लड शुगर को मेंटेन करने का काम करता है। अगर इंसुलिन में कोई दिक्कत हुआ, नहीं यूज कर पा रहा है, सिक्रीट नहीं हो पा रहा है, तो हमें डायबिटिक मेलाइटिस जैसी बीमारियां हो सकती है। आप देखते हैं कि लक्षण क्या, अगर आपको डायबिटिक मेलाइटिस होगा तो क्या क्या लक्षण आएंगे। आपको बार बार प्यास लगेगी, बार बार भूख लगेगी, बार बार पेशाब जाएंगे, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, और काफ़ी दिक्कत होती है कि धुंधला भी दिखाई देता है। अगर कहीं घाव हो गया तो घाव नहीं ठीक होगा जल्दी, बहुत प्यास लगता है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है, अधिकतर रात में। अगर रात में आप बार पेशाब जा रहे हैं तो उम्मीद है कि आपको शुगर का जो लेवल वो बढ़ चुका है, तो आपको डॉक्टर से मिलने की सलाह है। हम देखते हैं कंट्रोल कैसे करें। अगर किसी को ये लक्षण आ रहे हैं तो शुगर को कैसे कंट्रोल करना है। सबसे पहले सही डाइट प्लान लेना है, सही डाइट प्लान खाना है, नियमित व्यायाम करना है, टाइम से उठना है, टाइम से सोना है, 6 से 7 गिलास पानी रोज़ पीना है। चाय का सेवन जितना कम करे उतना सही है। चाय, टी, कॉफ़ी, मीठे पदार्थ का सेवन आप न करें, वही सही। क्या क्या खाएं, अगर शुगर जैसी बीमारियां हो रही तो क्या खाएं, तो हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, रोटी खाएं, बाजी रोटी खाएं, ये सब खाएंगे आप तो काफ़ी रहेगा। और थोड़े मीठे फल कम यूज़ खाएं। जो हल्के हल्के मीठे फल होते हैं, हल्के मीठे, हल्के खट्टे, जैसे नाशपाती हो गई, उनका यूज़ करिए आप। तो कोशिश यही करिए कि जितना मीठा कम खाएंगे उतना ही फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारी बॉडी में इंसुलिन बन नहीं रही है। मीठा खाते रहेंगे तो शुगर लेवल बढ़ता रहेगा, उसका लेवल, क्योंकि इंसुलिन काम नहीं कर पा रही है उसको तोड़ने के लिए, मेटाबोलाइज करने के लिए। तो ये हो गया। क्या खाना चाहिए, तो सलाद खाना चाहिए। अगर सलाद से जितना खाएं उतना सही रहेगा। मसाले वाली जो मसाले चीज़ें हैं वो कम खाएं, चीनी वाली चीज़ें कम खाते हैं। अगर दूध पीते हैं तो मलाई निकाल के, या उसमें बिना चीनी का पीते हैं। तो ये हो गया, थोड़ा सा जानकारी देते हैं हम क्या खाएं, मतलब कम खाएं। समोसा, चाट, पकौड़े और मिठाई होती हैं, रसगुल्ले हो गए हैं, तो ये सब नहीं खाना है। फास्ट फूड नहीं खाना है, और ज़्यादा तली भुनी चीज़ें नहीं खानी है। उससे क्या होता है, हमारा जो लीवर होता है वो भी दिक्कत होता है, पेनक्रियाज को भी दिक्कत पड़ती है। अब डाइट प्लान देते हैं कि डाइट प्लान हमें सही संतुलित आहार खाना है, उसमें मीठा नहीं रहे, फल उतना अधिक नहीं खाना है कि हमें नुकसान करे। तो हमें सलाद, दूध, पानी और बाजरे की रोटी है, चावल कम से कम खाएं, दूध पिएं, अंडा खाएं, तो ये सब खा सकते हैं आप। हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, कच्चे फल खाएं, कच्ची सब्जियां भी खा सकते हैं। सलाद का जितना यूज़ करेंगे उतना ही डायबिटीज़ में फ़ायदा रहता है, क्योंकि कोई ऑयल तली भुनी चीज़ें ना खाएं, जितनी तली खाएंगे उतनी लीवर का फैटी लीवर बन सकता है। बात करते हैं ब्लड शुगर लेवल। आपने सुना होगा कई लोग कहते हैं कि हमारा शुगर बढ़ गया है, या शुगर सबको होता है। तो एक देखते हैं कि शुगर का लेवल क्या होता है। अगर हम खाली पेट हैं, खाली पेट जो होता है, शुगर का लेवल 60 से 100 mg/dl होता है, और खाना खाने के बाद 150 से कम होना चाहिए, 150 mg/dl से कम होना चाहिए। HbA1c अगर चेक कराते हैं तो 5.7% से कम होना चाहिए। ये है डायबिटीज़ का रेंज।
अगर खाली पेट 60 से 100 के बीच में है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 100 से बढ़ रहा है तो हमें है कि हमें शुगर होने की उम्मीद है। अगर खाना खाने के बाद हम चेक कराते हैं 150 mg पर डे से ज़्यादा रहा है, तब हमें संभावना है कि हो सकता है, चलिए हम चेक कराएँ, डॉक्टर से चेक कराते हैं। तो शुगर को अगर कंट्रोल करना है तो नियमित डाइट, सही प्लान, सही डाइट खाते हैं, तो योगा, एक्सरसाइज और जितना डाइट को मेंटेन कर पाएंगे उतना ही दवा से दूर रहेंगे। जितना डाइट खाते रहेंगे, फालतू का यूज़ करते रहेंगे, मीठा खाते रहेंगे, तो दवा का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दवा कुछ नहीं कर पाएगी। तो खुद से अगर ये बचाएंगे कि दवा नहीं खाना है तो डाइट मेंटेन करिए, जो ब्लड शुगर लेवल वो अपने आप मेंटेन हो जाएगा। तो ये छोटा सा वीडियो आज के लिए। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर भी करें उन दोस्तों को जिनको इनके बारे में पता नहीं है कि क्या होता है, कैसे होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।